दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग तस्करी के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है। एनसीबी ने करोड़ों की ड्रग्स के साथ 4 महिलाओं समेत 22 लोगों को पकड़ा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय इस हाईटेक ड्रग सिंडिकेट के तार कोलकाता से लेकर नोएडा तक फैले हैं। ड्रग रैकेट के आरोपी डार्क नेट पर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर विदेशों से ड्रग्स खरीदते थे और ड्रग्स को बेचकर यूपीआई में पेमेंट लेते थे। एनसीबी की गिरफ्त में आए ये आरोपी बड़े ड्रग्स रैकेट के सदस्य हैं, जो नशे के गंदे धंधे में शामिल होकर देश के युवाओं की जिंदगी और सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। ये सोशल मीडिया पर सक्रिय हाईटेक ड्रग सिंडिकेट था, जिसके तार कोलकाता से नोएडा तक फैले थे। एनसीबी ने खुलासा किया है कि इस ड्रग्स रैकेट के आरोपी डार्क नेट पर विदेशों से ड्रग्स खरीदते थे, जिसकी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में की जाती थी और ड्रग्स बेचकर यूपीआई मोड में पेमेंट ली जाती थी। ड्रग्स की सप्लाई कुरियर और डाक पार्सल के जरिए की जाती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ड्रग्स रैकेट में पेशेवर अपराधियों के बजाय ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और प्रोफेशनल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की उम्र 22 से 35 साल के बीच है, जिनमें कई आरोपी आईटी प्रोफेशनल हैं तो कई एमबीए कर एमएनसी में काम कर रहे हैं। सबसे दर्दनाक पहलू ये है जो उभर के सामने आया कि इसमें हमारा एजुकेटेड यूथ इन्वॉल्व था। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, एमबीए किए हुए लोग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स इस ड्रग के नेटवर्क में शामिल, टेक सेवी प्रोफेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग। आइए अब आपको बताते हैं कि इतने बड़े ड्रग सिंडिकेट तक एनसीबी कैसे पहुंची। दरअसल एनसीबी की कोलकाता यूनिट खुफिया जानकारी मिलने के बाद सोशल मैसेजिंग ऐप को ट्रैक करते हुए एक विदेशी डाकघर पहुंची और वहां से ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े 44 पोस्ट पार्सल को जब्त किया। इस दौरान एक करीना भटनागर नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया। इस ड्रग्स की सप्लाई देश के अलग अलग शहरों में की जानी थी। एनसीबी ने इस मामले की जाँच की और इस मामले में दिल्ली एयरपोर्ट से सर्वो थामन गुहान उर्फ सर्वो नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया और तलाशी के दौरान उसके पास से 30 ग्राम क्यूरेटेड मैरिजुआना और 0.45 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स की गोलियां बरामद की। एनसीबी ने आरोपी सर्वो के घर से भी 1 किलोग्राम क्यूरेटेड मैरिजुआना और करीब 15.5 लाख रुपए बरामद किए। सर्वो से पूछताछ के बाद उसके सहयोगी राहुल मिश्रा के घर से भी 1 किलोग्राम क्यूरेटेड मैरिजुआना ड्रग्स बरामद किया गया। गुरुग्राम से सर्वो के एक अन्य सहयोगी आश्रय पांडे भी 410 ग्राम क्यूरेटेड मैरिजुआना के साथ पकड़ा गया। इसके बाद एनसीबी पूरे मामले की एक एक कड़ी को जोड़ती चली गई। आरोपी सर्वो ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने डार्कनेट प्लेटफॉर्म पर @एंटीमारिया नाम से फर्जी अकाउंट बनाया है। सर्वो ने पूछताछ के दौरान जसवीर नाम के शख्स का खुलासा किया, जिसने ड्रग्स की खरीद के लिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से 6 लाख का भुगतान किया था और ड्रग्स के ऑर्डर के लिए सोशल मीडिया ऐप और डिलीवरी के लिए कुरियर का इस्तेमाल किया था। एनसीबी ने कोलकाता के रहने वाले आरोपी जसबीर को भी गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी को जांच में पता चला है कि आरोपी जसबीर के डार्क नेट पर कई नाम से अकाउंट थे। आरोपी जसबीर टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप का हिस्सा था। इस ग्रुप के जरिए लोगों को ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। आरोप है कि जसबीर ड्रग्स के जाल में फंसी लड़कियों का शारीरिक शोषण भी करता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था और उन्हें ड्रग्स की तस्करी के कारोबार में शामिल भी करता था। आरोपी जसबीर ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए दिल्ली एनसीबी के कर्मचारी आकाश से भी सांठगांठ की थी। जसबीर ने प्रेमिका और उसकी चाची की मदद से सबूतों को नष्ट कराया। एनसीबी ने एनसीबी के कर्मचारी आकाश, जसबीर की महिला दोस्त श्रद्धा सुराना और रघुनाथ कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रद्धा सुराना एमएनसी में काम करती थी, जबकि रघुनाथ कुमार उर्फ गुरुजी ड्रग्स रैकेट का एक बड़ा खिलाड़ी है, जिसे डार्क नेट पर एलएसडी किंग कहा जाता है। ड्रग्स माफिया के नेटवर्क की तह तक जाने के लिए एनसीबी ने सूरत, पुणे, बेंगलोर और कोलकाता से लेकर गाजियाबाद, रांची और गुवाहाटी तक कई स्थानों पर छापेमारी की। ड्रग्स तस्करी केस में 22 लोगों की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है।
बदलते वक्त के साथ अपराधियों के ड्रग्स बेचने के तरीके भी बदल रहे हैं, जहां डार्कनेट प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो के जरिए ड्रग्स का धंधा जोर पकड़ रहा है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.